हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ। सो इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जो भी वो म्यूज़िक सुनता है, चाहे खुद से प्ले करके या कहीं बाहर है, जो भी म्यूज़िक चल रहा होता है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे आप उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हो सकता है कि आप चाह भी रहे हो कि उसको डिवाइन आपकी तरफ से जो आप फील कर रहे हो वो उसको मैसेज के थ्रू, किसी भी तरह साइन के थ्रू कन्वे हो, बट दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। लेट्स सी मोर मैसेजेस। आई वॉन्ट टू बिल्ड मोर मेमोरीज विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके साथ और मेमोरीज बनाना चाहता है, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में पर्सन को लगता है कि जो म्यूज़िक वो सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उनके लिए कोई मैसेजेस हैं, साथ में उनको और मेमोरीज बनानी है आपके साथ, उनको आपके साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आई नो आई क्रॉस्ड अ लाइन विद यू। वो जानते हैं कि कहाँ पे उनसे लाइन क्रॉस होती है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आई थिंक आई नाउ नो व्हाट आई वांट विद यू। आपका पर्सन अगर अनश्योर था या है कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, क्या चाहता है, क्या इंटेंशंस है, तो उसको लगता है कि अब उसे पता है कि उसको आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। लेट्स सी। आई वॉज चीटिंग ऑन यू। अगर आपका पर्सन आप पे चीट कर रहा था और शायद इसलिए इनडिसाइसिव था आपको लेकर, तो अब उसको कहीं ना कहीं, जैसे इसने कहा कि इसने लाइन क्रॉस की है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्ली आपका पर्सन चीटिंग कर रहा था आपके ऊपर, बट अब शायद उसको रियलाइज़ हो चुका है उसको क्या चाहिए आपके साथ, वेदर फॉर गुड और फॉर बैड, एटलीस्ट उसको क्लैरिटी मिल चुकी है। आई नो आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। आपका पर्सन जानता है कि वो आपको लेकर बहुत पॉजेसिव है, खुद वो जो मर्जी कर रहा है लेकिन आपको लेकर वो पॉजेसिव है। आई नीड अ ब्रेक, ब्लॉक्ड। हो सकता है इसीलिए मैंने ये बात मेंशन की थी यहाँ पर। अब उसको एटलीस्ट पता है कि उसको क्या चाहिए। या तो वो टाइम पास करना चाह रहा है आपसे, जिसकी वजह से उसको टाइम जो है आपसे अपार्ट चाहिए ताकि वो अपना माइंड बना सके, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि अब उसको पता है कि उसको आपके साथ कुछ सॉलिड और स्टेबल नहीं चाहिए, इसलिए वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है या कर चुका है। लेट्स सी। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अगर तो इसने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है तो भी ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करूंगी यहाँ पर, पर्सन का एक्शन, रिएक्शन, बिहेवियर कंप्लीटली मेस्ड अप है। चाहता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। उसको आपके साथ मेमोरीज भी बनानी है, उसने आपको चीट भी किया है, साथ में वो आपसे ब्रेक भी चाह रहा है, आपको ब्लॉक भी कर रहा है, आपके बारे में सोच भी रहा है। सो इट्स मोर लाइक कि बहुत ही मेस्ड अप किस्म का इंसान है, उसकी एनर्जीज काफ़ी मेस्ड अप हैं। इस तरह की सिचुएशन में दो तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो सकते हो। एक तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, दूसरा वो जो कि अनश्योर होते हैं अपनी ओन फीलिंग्स को लेकर। एक होता है ना, क्लैरिटी नहीं होती उनको कि उनको चाहिए क्या, चाहते कुछ है, करते कुछ है। जैसे उनको इमेच्योर आप कह सकते हो, इमेच्योर लवर हो सकता है जो आपका पर्सन हो। लेट्स सी और क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। वाओ। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपके बारे में सोचता रहता है हमेशा। आई नीड स्पेस, बट अगेन मुझे लगता है कि वो सोचता है आपको आपको चाहता है, आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहता है, लेकिन उसको स्पेस भी चाहिए। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो पर्सन को, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों का क्लैश होता हो या आर्ग्यूमेंट होता हो, क्योंकि आप चाहते हो कि पर्सन आपके साथ रहे मोस्ट ऑफ द टाइम और पर्सन को आपसे स्पेस चाहिए होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक भी किया हो और शायद वो अनब्लॉक कर देते हो, फिर बात होती हो, फिर अनब्लॉक कर देते हो। तो उसमें दो चीज़ें और हो सकती हैं। एक ये कि आप बहुत पॉजेसिव हो, पर्सन कहते हैं कि वो भी पॉजेसिव है, लेकिन उसकी पॉजेसिवनेस जो है वो और तरह की है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन, क्योंकि उसको अपनी फीलिंग्स का सही से अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या चाहता है आपके साथ, क्या फील करता है इमोशनली आपके लिए, तो मुझे लगता है कि इसलिए वो उसको कभी कभी लगता है कि वो आपसे प्यार करता है या आपको चाहता है, तो वो आपके पास आता है। फिर उसको फियर होने लगता है कि कहीं आप कमिटमेंट ना मांगो, कहीं आप रिश्ता आगे ले जाने की बात ना करो, तो वो चीज़ें उसको डरा देती हैं और वो फिर से अपना स्पेस जो है वो उसमें चला जाता है, उससे आइसोलेशन में चला जाता है। सो मुझे लगता है कि इनडिसाइसिव है आपका पर्सन। आप इसके ऊपर ज़्यादा रिलाय करंट सिचुएशन में नहीं कर सकते
सकते हो। जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, ये जो पर्सन है आपके माइंड में, ये पर्सन स्टेबल नहीं है, इमोशनली रेडी नहीं है किसी सॉलिड चीज़ के लिए फ़िलहाल। इफ़ एंड व्हेन आई एम रेडी आई एम मैरिंग यू एंड ओनली यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जब भी वो शादी कमिटमेंट के लिए रेडी होगा वो आपसे ही शादी करेगा। सो अगेन द मोमेंट आई सेड कि मुझे लगता है कि ये शादी, ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो ये कार्ड केम अप, दैट मीन्स कि इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपका पर्सन इनडिसाइसिव है आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ओवरऑल भी। इसी वजह से वो टाइम टू टाइम जो है वो ब्रेक लेता है इस रिलेशनशिप से। बट यस, उसको लगता है कि जब वो रेडी होगा तो वो आपके पास ही आएगा, बिकॉज वो आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, अग्रेसिव भी हो सकता है, और या उसको लगता है कि आप ऐसे हो। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स लेटली। वो आपको कहना चाहता है कि आप उसके ख्वाबों में आए हो रिसेंटली। लास्ट कार्ड है अंडर द डेक जो है वो है पीपल इन माई लाइफ आर कंट्रोलिंग मी। आपका पर्सन ये भी क्लेम कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो शायद उसकी ज़िंदगी में वो डिसीजंस जो है वो खुद से नहीं ले पाता है। तो वो भी एक रीज़न है कि शायद वो कभी कभी टाइम टू टाइम ब्रेक लेता है आपसे, इस रिलेशनशिप से। लेट्स सी कि और क्या है इसके मन में जो आपसे कहना चाहता है, और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। एक सेकेंड। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। और क्या है इसके दिल में जो आपसे कहना चाहता है, क्या है इसके दिल में जो आपसे अपने मैसेजेस के थ्रू रिवील करना चाहता है। थिंक ऑफ योर पर्सन, ताकि हम आपके पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी ला सकें इस रीडिंग में। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई मेंटल ब्लॉक्स। सो यहाँ पे पर्सन क्लेम करता है या कन्फेस कर रहा है आप मुझसे कि उसके मेंटल ब्लॉक्स हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। वो कोशिश कर रहा है कि उन ब्लॉक्स के ऊपर काम कर सके। अच्छा, इस रीडिंग में हम टुवर्ड्स द एंड जो है चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या कहना चाहता है। My heart says take action and my mind says don't. So again, indecisive, जैसे हमने शुरू में बात की, indecisive भी है, थोड़ा इसको lack of clarity है कि वो चाहता क्या है आपसे, और एक फियर भी है कमिटमेंट का जो कि उसको सताता है, जो कि उसको आपसे दूर कर देता है। फैमिली का जो एक वो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको चाह के भी, आपको चाह के भी वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाता है। एक सेकेंड, लेट मी फिक्स समथिंग ओवर हेयर। कार्ड सारे मैसअप हो गए हैं, इकट्ठे हो गए। एनीवे, सो या लेट्स सी कि क्या है मैसेजेस फर्दर उसके। ऑल द साइंस आई एम रिसीविंग गाइड्स मी टूवर्ड्स यू। आपका पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी साइन उसको यूनिवर्स दे रहा है उसको लगता है कि वो आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए वो आपसे दूर जो होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास इसलिए भी आता है, उसको लगता है कि यू आर द वन फॉर दैम। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। आप चाहे उसके साथ हो या नहीं हो, मुझे लगता है कि वो पर्सन आपके प्यार को, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और मिस करते हैं। आई कैन नाउ फील व्हाट आई मेड यू गो थ्रू। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जब ये चीट कर रहा था आपको, इसके साथ कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ है जैसा इसने आपके साथ किया। तो वो चीज़ से इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने आपको कितना हर्ट किया है इस पूरे सिचुएशन में। सो या लेट्स सी सम क्विक चार्म्स। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं। सो कार्ड्स इन पे ऐड करते हैं। पहले अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। DNWBNRFVE और P। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि पर्सन हमेशा से आपको चाहता है, लेकिन इंडिसाइसिव और फियरफुल है काफ़ी हद तक। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका इस इंसान के साथ बहुत ही लंबी जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है, बट इट सीम्स लाइक ये कनेक्शन काफ़ी लंबा चलेगा। वेदर इट लास्ट फॉर एवर और नॉट, लेकिन लंबा चलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आप वाटर साइन या वाटर साइन हो सकते हो, या फिर वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हो। आपके रिलेशनशिप में प्यार तो डेफिनेटली है इस इंसान के एंड से भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इमेच्योर एटीट्यूड की वजह से इसने या तो आपको चीट किया है या करेगा या कर रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो इसको लेकर।
आपकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग है, आप बहुत ब्रेव हो इस इंसान को लेकर, आप स्टैंड भी ले सकते हो, जिसके लिए पर्सन थैंकफुल भी है। बट एट द सेम टाइम उसके एंड से वो एनर्जी सेम रिवर्स नहीं, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंस या करियर ओरिएंटेड हो सकता है, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकता है। आपका पर्सन हो सकता है डॉलर्स में अर्न करता हो, या फिर आप डॉलर्स में अर्न करते हो, या फिर इन फ्यूचर ऐसा हो। बट मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे लग रही है कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्लो ग्रो करेगा इनटू समथिंग प्रोग्रेसिव, समथिंग ब्यूटीफुल। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यूएसए या फिर यूके में रहते हो, या फिर आपका पर्सन यूके या यूएसए में रहता हो, या फिर ट्रैवल करे, या फिर ट्रैवल प्लान कर रहा है। अगेन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपकी ब्यूटी से डेफिनेटली वो मूव्ड है। आपका पर्सन आपके बारे में जब आपको मिस करता है तो आपकी पिक्चर्स देखता है, और मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे अक्सर पिक्चर्स की डिमांड करता होगा। आप में से कुछ लोग अगेन लाइक आई सेड अर्लियर वाटर साइन या फायर साइन हो सकता है आपका पर्सन, या फिर आप खुद हो सकते हो। बट कोशिश करो कि इस पूरे सिचुएशन में अपने पर्सन वाली हरकत ना करो। आपका भी फियर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन कोशिश करो कि उन फियर्स को ज़्यादा हवा मत दो। अपने फेथ को स्ट्रांग करने की कोशिश करो ताकि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ अच्छा चल सके। आई क्रेव फॉर यू ऑल द टाइम, आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको क्रेव करते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। यू आर माइन ऑल माइन, पर्सन अगेन पॉजेसिव तो है आपको लेकर, लेकिन इस रिलेशनशिप को मुझे लगता है कि उनके मेच्योर होने तक थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। आई लाइक टर्निंग यू ऑन, आपका पर्सन आपको टर्न ऑन करना पसंद करता है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, सो मुझे लगता है कि वो चाहता है ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रिलेशनशिप जो है वो रफ फेज से गुजर रहा है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।